गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अकाउंटेंसी में चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट कर रहे हैं हम। न्यूमेरिकल चैप्टर है, जैसा कि आपने बोला कि कुछ न्यूमेरिकल शुरू करवा दो, तो फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, सेकंड हमने स्टार्ट कर रखा है थ्योरी का। तो बीच बीच में आपको थ्योरी के लेक्चर भी आएंगे और साथ साथ न्यूमेरिकल भी चलेगा। तो अकाउंटिंग इक्वेशन ये आपका फर्स्ट न्यूमेरिकल चैप्टर है, लेखांकन समीकरण। लर्निंग ऑब्जेक्टिव, इसमें क्या क्या हम करेंगे, हम अकाउंटिंग इक्वेशन का मीनिंग देखेंगे, ट्रांजैक्शन का इफेक्ट क्या आता है अकाउंटिंग इक्वेशन पर और डेबिट क्रेडिट के मीनिंग और रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट, ये हम इसमें सीखेंगे। तो सबसे पहले है अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है। अकाउंटिंग इक्वेशन को अंडरस्टैंड करने से पहले आपको बैलेंस शीट की नॉलेज होना जरूरी है, ठीक है। बैलेंस शीट के दो एस्पेक्ट हैं, लाइबिलिटी और एसेट। एसेट्स और लाइबिलिटीज की डेफिनेशन हम कर चुके हैं। एसेट्स में वो सब टर्म आती हैं जो कि हमारे पास, जिनका पोजेशन है, जो कुछ हमारे पास है। कॉमन लैंग्वेज में हम उसे प्रॉपर्टी भी बोलते हैं, जैसे कैश एट बैंक, डेटर, स्टॉक, फर्नीचर, मशीन, बिल्डिंग। और लाइबिलिटी साइड में वो सब टर्म्स आती हैं जो कि हमने बाहर वालों का देना है। इसमें कैपिटल भी इंक्लूड होता है। कैपिटल मतलब पूंजी, जो मालिक पैसा लगाता है, इसका मीनिंग भी हम कर चुके हैं और आउटसाइड लाइबिलिटी का भी कर चुके हैं। मैं आपको इसका फॉर्मेट बनाकर बताती हूँ तो आपको अच्छे से अंडरस्टैंड होगा ये, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, ऐसे बनता है बैलेंस शीट का फॉर्मेट। बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च या जो भी डेट आपको दी जाए, और ईयर भी साथ में आपने मेंशन करना है। मान लेते हैं मैं 2015 मेंशन कर दूं, ठीक है। ये हो गया हमारा एसेट साइड, ये अमाउंट और ये लाइबिलिटी साइड, ठीक है। एसेट साइड में जो कुछ आपके पास है, जैसे कि कैश, बैंक बैलेंस, मशीन, बिल्डिंग, फर्नीचर, इसमें हम प्रीपेड एक्सपेंस भी लिख रहे हैं, आपको अभी इसका मीनिंग बताते हैं। डेटर्स आप कर चुके हैं, जिनको उधार माल बेचा जाता है। और भी बहुत कुछ जिसका पोजीशन आपके पास है, इनके अमाउंट हम इस तरफ लिखेंगे, इन कॉलम्स में लिखेंगे, ठीक है। लाइबिलिटीज में आपकी देनदारियां आती हैं। इन देनदारियों को दो पार्ट में कन्वर्ट किया गया है, आउटसाइड और एक हमारा इनसाइड वाले में कैपिटल, ठीक है। कैपिटल तो स्टूडेंट्स वेरी क्लियरली जो मालिक पैसा लगाता है उसे कहा जाता है। आउटसाइड में जहां से आपका माल उधार में आता है, क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, कोई लोन वगैरह हमने ले रखा है वो, क्लियर। और जो प्रॉफिट हम कमाते हैं वो कैपिटल में प्लस करके दिखाते हैं, नेट प्रॉफिट। अगर लॉस हुआ तो माइनस करके दिखाएंगे। अगर आप घर पर खर्चा करते हैं, घर के लिए पैसा निकालते हैं, उसको ड्राइंग्स बोलते हैं, वो ड्राइंग्स इसी में से लेस किया जाएगा। इस तरह से ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनता है। अमाउंट स्टूडेंट्स इनके सामने ही लिखे जाते हैं और ये दोनों साइड आपस में इक्वल होनी चाहिए। तो इसका मतलब बैलेंस शीट का एसेट साइड हमेशा लाइबिलिटी साइड के इक्वल आता है। बैलेंस शीट का एसेट साइड हमेशा लाइबिलिटी और कैपिटल के इक्वल आता है। दोबारा से लिख रही हूँ। एक्चुअली अभी तक लाइबिलिटी साइड में मैंने जो लिया था वो लाइबिलिटी प्लस कैपिटल दोनों थे। अब मैंने पार्टीशन कर दिया। अब लाइबिलिटी का मतलब आउटसाइड लाइबिलिटी और कैपिटल से है, क्लियर। यही हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन है कि एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। अब इसमें दो टर्म नहीं आई हैं, प्रीपेड एक्सपेंस एंड आउटस्टैंडिंग, ठीक है। टर्म्स तो स्टूडेंट बहुत सारी आती रहेंगी, मैं साथ साथ एक्सप्लेन करती जाऊंगी। प्रीपेड एक्सपेंस आर दोज एक्सपेंस विच पेड इन एडवांस, जो एडवांस में खर्चे कर दिए गए हैं, ठीक है। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग पूरा भी लिखना है और हम O/C भी कर सकते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस
आर दोज एक्सपेंस विच ड्यू बट नॉट पेड। स्टूडेंट्स, ड्यू भुगतान का समय आ चुका है पर हमने भुगतान नहीं किया। आर दोज एक्सपेंस विच पेड इन एडवांस, जिनको एडवांस में पे कर दिया गया है। तो प्रीपेड एक्सपेंस एसेट्स में दिखाए जाते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लाइबिलिटी में दिखाए जाते हैं। ठीक है, अकाउंटिंग इक्वेशन में आपको ट्रांजैक्शन दी जाएंगी, वो ट्रांजैक्शंस का इफेक्ट एसेट्स, लाइबिलिटी या कैपिटल, इन तीनों में से किसी न किसी पर होगा। और आफ्टर ऑल ट्रांजैक्शन हमारी ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल आनी चाहिए। क्लियर? न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल ले रही हूँ और वो करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, फर्स्ट ट्रांजैक्शन है, ब्लर आ रहा है, फर्स्ट ट्रांजैक्शन है गोपाल स्टार्टेड बिजनेस विद 75,000 एज कैपिटल। देखिए स्टूडेंट्स, हम हमारी दो साइड्स लेते हैं, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी। ठीक है, और लाइबिलिटी के दो पार्ट रहेंगे, कैपिटल और आउटसाइड लाइबिलिटी प्लस आउटसाइड। देख लेंगे जो जो टर्म्स उसमें आएंगी। तो फर्स्ट पॉइंट है, हमने बिजनेस शुरू किया, गोपाल ने बिजनेस शुरू किया कैश और कैपिटल के साथ। तो सबसे पहले हमारे पास बिजनेस में क्या चीज आई? कैश। कैश इज अ पार्ट ऑफ एसेट, कैश 75,000। और सेकंड साइड में मालिक ने पैसा लगाया है तो वो बन जाएगी आपकी कैपिटल 75,000। ठीक है, 75,000। अब देखिए एसेट्स और लाइबिलिटीज इक्वल हो रही हैं। आप एवरी स्टेप पे चेक करेंगे कि दिस इज माय इक्वेशन नंबर 1। क्लियर? सेकंड देखते हैं, गोपाल ने फर्नीचर खरीदा 5,000 का नगद। तो स्टूडेंट्स, फर्नीचर आया हमारे पास, फर्नीचर आया 5,000 का नगद। तो 5,000 गए भी तो होंगे ना, कैश कम हो गया, बचे कितने? 70,000। यहाँ पर कोई चेंज नहीं हुआ कैपिटल में, तो ये एज इट इज, ये बन गई मेरी इक्वेशन नंबर 2। देखिए, कैश, फर्नीचर, 75 की एसेट्स, 75 की लाइबिलिटी। थर्ड, गोपाल परचेज गुड्स फॉर कैश 20,000। माल खरीदा 20,000 का, स्टॉक 20,000 का माल आया, नकद आया, कैश माइनस कीजिए 50। ये एज इट इज, जिन टर्म्स के ऊपर इफेक्ट नहीं आता वो एज इट इज रहेंगे, कैपिटल भी एज इट इज। दिस इज माय इक्वेशन नंबर 3। स्टूडेंट, आपको भी हर एक इक्वेशन के बाद अपने टोटल चेक करने हैं कि मैच हो रहे हैं या नहीं। गोपाल परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट रुपीज 16,000। 16,000 का माल खरीदा, माल आया 16 का, उधार में आया। उधार में आया तो बाहर वालों के जिससे माल आता है उसे क्रेडिटर बोलते हैं। 16,000 का माल आया, कैपिटल एज इट इज, फर्नीचर एज इट इज, कैश 50,000 एज इट इज। मैच हो जाएंगी दोनों तरफ की इक्वेशंस हमारी, क्योंकि वहां पर भी 16 ऐड कर दिया और वहां पर भी 16 ऐड कर दिया। गुड्स कॉस्टिंग 12,000 सोल्ड ऑन क्रेडिट फॉर 15,000। 12,000 का माल 15,000 में बेचा, माल 12 वाला 15 में बेचा, 3,000 का प्रॉफिट हो रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल माल माइनस करते हैं, माल गया हमारा, पैसे नहीं आए, उधारी है। तो डेटर्स वो व्यक्ति हैं जिन्हें उधार में माल बेचा जाता है। 15,000 की उधारी आ गई, बाद में आएंगे ये पैसे। 3,000 का प्रॉफिट, कैपिटल में प्लस, क्रेडिटर एज इट इज, फर्नीचर एज इट इज, कैश एज इट इज।
पेड ₹1000 फॉर रेंट, रेंट दिया, पैसे दिए, कैश गया, 1000 का कैश कम करते हैं, 49,000। खर्चा है, अब खर्चे के लिए तो कोई कॉलम नहीं है, तो जितने भी खर्चे होंगे कैपिटल में से माइनस करेंगे, जो रिसीप्ट होंगी कैपिटल में प्लस हो जाएंगी, तो रेंट कैपिटल में से माइनस कर देंगे, 77। रिमेनिंग ट्रांजैक्शन एज इट इज, 5,000, 24,000, 15,000 इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। ये टोटल आ रहा है 93, इसका भी 93 होना चाहिए इनफैक्ट, अगर हमसे कोई गलती नहीं हुई तो। अब आपने इससे बनानी है बैलेंस शीट। एज एट, जो भी डेट हमें दी जाए, इस क्वेश्चन में नहीं दी गई, जो कुछ आपके पास है नोट कर लेते हैं। कैश है 49,000 का, फर्नीचर 5, स्टॉक 24, फर्नीचर 5,000, स्टॉक 24,000, डेटर्स हैं 15,000 के। इस तरफ हमारे पास एक क्रेडिटर है 16,000 के। क्रेडिटर वो व्यक्ति जिनसे उधार में माल आता है, और कैपिटल है 77,000। ठीक है, टोटल 93। बैलेंस शीट इक्वल आ गई। इस तरह से स्टूडेंट ये क्वेश्चन होगा। पिक भी सेंड कर रही हूँ साथ साथ, और इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन की भी आपने प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू स्टूडेंट्स।